गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जिसमें आज हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के कुछ सवालों को हल करेंगे। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक से संबंधित आर्टिकल्स पढ़ाए थे और कुछ वीडियोस में उनके सवाल हल कराए थे। अभी मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पिछले 5 सालों के पेपरों को हल करूँगी और हर वीडियो में 2-2 सवाल आपके करती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन नंबर 1A है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2019 में आया हुआ है और जो JPH की बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप इस सवाल को हम पढ़ते हैं। ए पॉइंट P मूव्स सो दैट, एक बिंदु इस प्रकार गमन करता है कि द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट S एंड S डैश, इसकी दो स्थिर बिंदुओं S और S डैश से दूरियों का योग अचर रहता है, जो कि किसके बराबर है, इक्वल टू 2a। शो दैट P लाइज ऑन द कोनिक, हमें ये दिखाना है कि ये P कौन से कोनिक पे लाई करता है। उस कोनिक की इक्वेशन है a इंटू 1-e² इक्वल टू 1 - e cos थीटा। रेफर टू S एज ए पोल, जो ये डिस्टेंस टू फिक्स पॉइंट है इनमें से एक पॉइंट जो है S वो उस पोल है और S डैश इनिशियल लाइन के ऊपर है और इसकी जो डिस्टेंस है S डैश की वो है 2AE। ये हमको यहाँ पर दी हुई है। अब हम इसको आगे पूरे सवाल को दोबारा से पढ़ते जाएंगे और इसको हम हल करते जाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बिंदु P है जो कि किसी कर्व पर गमन करता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कर्व है, इस कर्व पर ये P बिंदु गमन करता है। इसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा, जैसे कि मैंने आपको कोनिक की इक्वेशन में पढ़ाया था। यहाँ से ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये हमारी इनिशियल लाइन है ओ है। यहाँ पर ये S हमारा पोल है, S डैश इसके यहाँ पर एक ये पॉइंट है। सपोज ये हमारे पास में एक पॉइंट S डैश है, तो ये पॉइंट P मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है SP प्लस SP डैश, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन SP प्लस SP डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमको दी हुई है ट्वाइस ऑफ A। अब ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P में ये r थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया और ये डिस्टेंस हमारी r हो गई। तो हमें क्या दिया हुआ है, दोबारा से पढ़ेंगे। ए पॉइंट P मूव्स सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट S एंड S डैश इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 2a। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है SP और SP डैश, ये हमारी 2a रहेगी। ये P कहीं भी मूव करे, सपोज़ करिए कि ये P हमारे पास में यहाँ आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, ये डिस्टेंस का भी जोड़, जो ये सपोज़ इस पॉइंट P को मैं अगर R से डिनोट कर दूँ तो SR प्लस S डैश R भी 2a के बराबर होगी। तो ये हमारे सवाल में दिया हुआ है कि ये P पॉइंट जो है ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये कहीं भी आ जाए, इसकी दोनों बिंदुओं से जो दूरियों का योग है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो है 2a। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो P बिंदु है ये इस कोनिक पे लाई करता है। कौन से कोनिक पे, टू प्रूव P जो हमारा बिंदु है वो लाइज ऑन अ कोनिक A² इज इक्वल टू 1 - e cos थीटा। ये हमारे एक कोनिक का इक्वेशन है। अब कोनिक का जनरल इक्वेशन होता है L/R 1 + e cos थीटा, तो हमें ये सिद्ध करना है कि L बराबर हमारे पास में ये आ जाएगा। तो ये हमें इसमें इस सवाल से सिद्ध करना है, जहाँ पर कि एक और चीज़ दी हुई है, गिवन S डैश इक्वल टू ट्वाइस AE, और एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है हमारे पास में। यहाँ से हमने क्या देखा कि दोबारा से हम यहाँ पर लिख देते हैं, गिवन फर्स्ट SP प्लस SP डैश इक्वल टू ट्वाइस A, S डैश इक्वल टू ट्वाइस AE सेकेंड, एंड थर्ड SP इक्वल टू R। अब हमको जो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक
से इसको निकालना है। तो हमारे पास में एक ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारे पास में? एस पी एंड आर। जब इस तरह का ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल में हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन होती है, यहाँ से देखिए, यहाँ इस वाले ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, ये और ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, इस ट्राइंगल में एस डैश पी स्क्वायर इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस एस डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एस पी इंटू एस डैश इंटू कॉस थीटा। ये हमको ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ये जो एस डैश पी है हमारे पास में, इसका स्क्वायर इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस एस डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस पी इंटू एस डैश कॉस थीटा। जो भी हमको एक ट्राइंगल, सपोज ये हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये ए बी और सी है, तो हम यहाँ पर ये जो हमारे पास में एंगल है थीटा के सामने वाला, यहाँ पर हम सी बी या बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिखते हैं सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा लिखते हैं। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली जो हमारी रेखा होती है उसको स्क्वायर करते हुए बाकी दो भुजाओं के साथ हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये मैंने आपको इस डायग्राम के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने इसको लिखा। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, वैल्यू रखते चले जाएंगे और हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? दैट इम्प्लाइज एस डैश पी स्क्वायर। अब एस डैश, सॉरी, यहाँ पर आएगा ये एस डैश पी। तो एस डैश पी इक्वल टू कितना हो गया? 2a माइनस एस पी कितना है हमारा? आर। तो एस डैश पी इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ए माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी आर है तो ये आर स्क्वायर प्लस एस डैश हमारा कितना दिया हुआ है? ये देखिए यहाँ से ट्वाइस, इधर से ट्वाइस ए ई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू आर इंटू ट्वाइस ए ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज 4a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4ar इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 और 2 4 ए ई आर कॉस ऑफ थीटा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास में 4a स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 1 माइनस, इस टर्म को हम इधर ले गए तो ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 4ar 1 माइनस ई कॉस थीटा। यहाँ से इस वाली टर्म को हम इधर ले गए और इक्वल टू को उधर ले गए और इसमें से ये कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास में ये टर्म आई और 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास में ए से ये ए कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास में आया ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमको प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर कि जो हमारा पी पॉइंट है ये इस कोनिक के ऊपर सर्व करता है, घूमता है। तो इस तरह से आपको इस वाले सवाल को हल करना है। स्टूडेंट, जब भी आप कोई सवाल को हल करें तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, एक एक स्टेप पढ़ते जाएं, उसका डायग्राम बनाते जाएं। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के केस में मैं बोल रही हूँ, या स्पेयर में भी, जिसमें भी अगर डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनते चले जाएं। जो दिया है उसको लिखें और जो निकालना है उसको लिखें, तो ये आपके लिए सिद्ध करना आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लेटस रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक
3/r इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड राइट द नेम ऑफ कॉनिक। यानी कि जो हमारा शांकव है वो हमको ये दिया हुआ है 3/r इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका हमको नाभिलंब निकालना है, उत्केंद्रता निकालनी है और हमें शांकव का नाम भी बताना है। तो हम इसको पहले जो हमको ये दिया हुआ है द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, जो हमको दिया है पहले उसको लिख देते हैं 3/r इक्वल टू 2 प्लस √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमको इसको जो कोई भी कोनिक की इक्वेशन होती है वो L/r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होती है, ई कॉस थीटा होती है। इस रूप में हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 3/2/r इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। अब हमें ये पता है कि √3/2 क्या होता है, कॉस की टर्म में कॉस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि कॉस ऑफ π/6। इसी तरह से 1/2 क्या होता है, साइन की टर्म में, क्योंकि यहाँ साइन लिखा हुआ है तो हम इसको साइन की टर्म में देख लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास में साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इसी तरह से विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ π/6। तो इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 3/2/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/6 कॉस थीटा प्लस साइन π/6 साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ π/6 माइनस थीटा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमने इस पूरे को यहाँ पर थीटा माइनस π/6 को हमने इक्वल टू कैपिटल थीटा मान लिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, जो इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है वो क्या होती है L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन है 3/2/r ये और ये, इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में L इक्वल टू कितना हो गया 3/2 एंड E इक्वल टू कितना हो गया 1। तो E इक्वल टू 1 और L/r इक्वल टू 3/2 का मतलब ट्वाइस ऑफ L इज इक्वल टू 3। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू तो हो गया 3 एंड इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता कितनी हो गई E इक्वल टू 1। तो E इक्वल टू 1 कब होता है, जबकि इक्वेशन जो कोनिक इक्वेशन है वो पैराबोला की होती है। सो द गिवन कर्व इज पैराबोला। ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 2019 के क्वेश्चन नंबर 1A और 1B दोनों कराए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो जब इसका देखेंगे, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2A और 2B कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।